भयभीत सिंह और बाएं तरफ उनके सेना के सेना अध्यक्ष सत्यजीत सिंह बैठे नजर आएंगे। ताज और तख्त के लिए कंचनिया मुबारकबाद का पेश कर रही हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है संगीत मेरा बेटा तेरा चिराग। मेरा बेटा तेरा चिराग बेकसूर अंधा उर्फ डाकू तेजा सिंह संगीत की प्रथम सीन। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिदान। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो सरकार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिल जाए बलिदान। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिल जाए बलिदान। हम सब मिल गाए बलिदान। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह या इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के रात दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयभीत सिंह आज शेरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मैं
प्रजा की नहीं, रैयत करती निराकर सब गुणगान है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो बराबर दान जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजीदान। साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौलत करता हूं मैं, अपनी करनी में रखो कसर नहीं। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है सत्यजीत, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए सुनिए महाराज। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं? क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि हर महीने की पूर्णिमा को आपके द्वारा मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, परंतु महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन, सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या महाराज। लेकिन समझ में नहीं आती बात कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई। और सबसे शर्म की बात तो ये महाराज कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज, झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज। इनसे पूछिए महाराज कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई जिसकी वजह से इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। भयभीत सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? क्या भी बताओ?
इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर मैदान क्यों नहीं पहुंचा और सत्यजीत स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है महाराज? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हरामखोर, कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे इसी गांव से हमारी गरीब और लाचार प्रजा देती है, हमारे नाम की गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। नालायक कहेगा, बुलाओ खजांची को, इसी वक्त बुला। बिहारीलाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर मैदान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर मैदान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं हुआ? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बता कर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर, खजाना छोड़कर चले गए और किसी से बताने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। नालायक कहीं का, दान ना निकलने के कारण कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। हमारी प्रजा तरातरा कर रही है, भूखों प्यासों मर रही है। नालायक कहीं का, हरामखोर, खजाने का खजांची क्या बना दिया? लाट गवर्नर हो गई, खजाना छोड़कर चले गए। इतना दंडित कर दूंगा दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल के सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीषण, इसे धक्के मारकर निकाल दो, निकाल दो हरामजादे को। 1 मिनट महाराज। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीषण, कहीं इसके पहले ही मैं न तुम्हें धक्के मार कर दूंगा। नालायक कहीं का, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इसे धक्के मारकर निकाल दो। क्या बात है सत्यजीत,
और कुछ कहना चाहते हो? कैसा निवेदन है, फरमाइए। शाह जी दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिल के बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। शतजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। और भयभीत सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा।